एक्सक्लेमेशन के और इंटरजेक्शन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। 7th क्लास के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं और एक्सक्लेमेशन क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। वो वीडियो देखिए, तभी यहाँ प्रैक्टिस करने का फायदा होगा, तभी पीडीएफ आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला। आइए जान लेते हैं, छोटा सा फिर से मैं आपको रिवीजन दे देता हूं जिससे आपका फायदा हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन प्लस इंटरजेक्शन, इमोशन की बात है। ये इमोशन मैंने सोजो सु कोड़ी से आपको बताया था। दुख का भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, हैरानी का भी हो सकता है, और नफरत का भी हो सकता है, और पछतावे का भी हो सकता है। ये मेन इमोशन है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, तो वो आगे आपको पता लगती रहेंगी। ये मूड से, इमोशन आपके मूड के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बनता है, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी। अब इंटरजेक्शन की मैंने कल आपको 24 वर्ड की लिस्ट दी थी, जो आपने, मैं उम्मीद करता हूं, लिख लिया होगा, उनके नोट्स बना लिए होंगे और उनको याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज जाइए, पहले वो याद कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन के इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड हैं, जिनसे आपका मुंह खुलता है, एक्सक्लेम्ड विद, आपका मुंह खुलता है, ओपन माउथ होता है, अगर वो आपको 5-10 याद नहीं है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे यहां पर वाव लिखा हुआ है पहले 2 सेंटेंसेस में, दूसरे 2 सेंटेंसेस में हुर्रे लिखा हुआ है, तीसरे 2 सेंटेंसेस में अलास लिखा हुआ है, अगले 3 से 4 सेंटेंसेस में व्हाट लिखा हुआ है, फिर ब्रेवो लिखा हुआ है, यहां पे ओ नो लिखा हुआ है, यहां पे फिर वाओ वॉच लिखा हुआ है। अगर आपको इनके मतलब ही नहीं पता है तो पूरा सेंटेंस कुछ फायदा नहीं, पूरा चैप्टर ही बेकार हो जाएगा। सो प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, आप अच्छे से सीख पाए। बिना प्रैक्टिस के ये होने वाला नहीं है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन आपके मूड को बताएगा कि आप दुखी हैं, खुश हैं, नफरत कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताएगा। एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन से जब हमारा मुंह खुलता है, जब हम खुश होते हैं, तो हम एकदम से मुंह से निकालते हैं वाओ। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये खुशी वाला है, तो वाओ का मतलब हो गया, जैसे आप देख किसी कार को देखा और हैरान हो गए, एट द प्रेजेंट मोमेंट, उसी मोमेंट पे आप तारीफ कर रहे हो, तो आप वॉच लगा करके कर सकते हो, वाओ व्हाट अ कार, अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद आप सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, अगर इंटरजेक्शन वाले वर्ड ना हो तो। आइए देखते हैं आगे दूसरे पे। वाओ व्हाट आर स्टूडेंट्स यू आर, आप कितने बढ़िया स्टूडेंट हो, आगे ऐसे बोलना हो। वाओ व्हाट अ स्टूडेंट यू आर, वाओ व्हाट अ टीचर यू आर, आप कितने बढ़िया टीचर हो, किसी की तारीफ करनी हो। हुर्रे, अब ये जो हुर्रे वाला है, ये सेंस देता है हल्की फुल्की पास्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट की। ये करंट फीलिंग थी, उसी मोमेंट पे आपने कहा, तो यहां पर आपको ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा पास्ट का सेंस, मतलब सेकंड फॉर्म वॉज वर या हैड देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप हुर्रे वाली सेंस में जाते हैं तो यहां पर चांसेस है कि आपको पास्ट देखने को मिले। जैसे डिड है यहां पर, वी डिड इट, हमने कर दिया, आया हमने कर दिया। हुर्रे वी स्कोर्ड 100 ऑन 100, 100 आउट ऑफ 100 भी कहा जा सकता है। तो हमने 100 में से 100 स्कोर ले लिए, मतलब 100 में से 100 नंबर लिए। अल्लास, बड़ी दुखी, हे भगवान वो मर गई, मतलब दुख वाली। अलास से क्या हुआ, दुख हुआ। शी डाइड, पास्ट टेंस। अलास वी मेट विद एन एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो गया, बड़ी दुख की बात है, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसी तरीके से व्हाट यू आर लिविंग अ जॉब, अब इसको एक्सप्रेशन से बोल के देखिए। व्हाट यू आर लिविंग अ जॉब, तुम अपनी नौकरी छोड़ रहे हो।
व्हाट, यू आर गोइंग टू अमेरिका, क्या तुम अमेरिका जा रहे हो? व्हाट, यू आर ब्रेकिंग योर रिलेशनशिप, क्या तुम अपना रिश्ता तोड़ रहे हो? हैरान होने वाला। व्हाट, यू हैव लॉस्ट मनी, क्या तुम्हारे पैसे खो गए हैं? क्या तुम्हारे पैसे खो गए हैं? व्हाट, यू हैव ब्रोकन न्यू मोबाइल, क्या तुमने नया मोबाइल तोड़ दिया? व्हाट मतलब क्या, लेकिन सवाल पूछने वाला नहीं है ये, हैरान होने वाला है, क्योंकि सवाल पूछने वाला वर्ड होता तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा होता। तो याद रखिएगा इस बात को। लास्ट वाला ब्रेवो, ये भी पास्ट से ही जुड़ा हुआ है, अब भी कोई एक्शन खत्म हुआ है तो ब्रेवो हो गया और हुर्रे हो गया, अब भी जो काम खत्म हुआ है उसके लिए ज्यादातर यूज होता है। वी वॉन द मैच, ब्रेवो, हम मैच जीत गए। सो ब्रेवो से कौन सी फीलिंग आई? खुशी वाली फीलिंग आई। 11वें सेंटेंस पे चलते हैं। ओ नो, आई फॉरगेट टू आस्क, मैं पूछना भूल गया। बोलते हैं ना, हम कहीं किसी चीज को कई बार हमें कोई कह देता है कि वहां से पूछ कर आना, लेकिन आप भूल जाते हैं, फिर आप अफसोस करते हैं, ओ नो, मैं पूछना भूल गया। दैट्स अनबिलीवेबल, ये भी आपके इंटरजेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स अनबिलीवेबल, राम मेड 50 करोड़, ये अविश्वसनीय है कि राम ने 50 करोड़ बना लिए, हैरानी की बात है। वाओ, लुक एट द लेडी, मतलब बहुत ही कोई खूबसूरत लेडीज होगी। अब देखिए, आपने प्रेजेंट में देखा इसी एक्शन को, इसी सेंटेंसेस को, इसी पार्ट को आपने प्रेजेंट में देखा, आपने पास्ट में देखा, आपने पास्ट में यहां तक देखा, यहां तक पास्ट में देखा। अब देखिए लुक से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और जिसने इंपेरेटिव की क्लास को अच्छे से लगाया है उसको झटके से पता लग जाएगा कि ये इंपेरेटिव है। यहां से पता लगता है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं। मीन टू से एक्सक्लामेटरी इंटरजेक्शन को इंपेरेटिव के साथ भी बनाया जा सकता है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट के साथ बनाया जा रहा है। वाओ, लुक एट द गर्ल, लुक एट द गर्ल, लुक एट द लेडी, देखिए कितनी खूबसूरत औरत है। व्हाट अ ग्रेट बिजनेस आइडिया, व्हाट अ ग्रेट बिजनेस, क्या जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। Ing9 का बिजनेस आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। दैट्स ऑसम, ऑसम जिसने रूल किया है ए वाला, झटके से पता लग जाएगा किसी चीज की तारीफ करना। व्हाट अ फनी जोक, किसी ने कोई जोक सुनाया, आप उसकी तारीफ करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो व्हाट अ फनी जोक, तारीफ करने के लिए भी। द आइसक्रीम इज डिलीशियस, द आइसक्रीम इज डिलीशियस, मतलब आपने जितना सोचा था उससे कहीं बढ़िया है, आपने हैरानी से तारीफ की आइसक्रीम की। द आइसक्रीम इज डिलीशियस, यू आर ग्रेट, आप किसी की तारीफ करना चाहते हो तो यहां पर इंटरजेक्शन लगा के भी कर सकते हो और बिना इंटरजेक्शन से भी कर सकते हो। वाओ, यू आर ग्रेट। लास्ट सेंटेंस है हमारा, इट्स योर बर्थडे टुडे, इट्स योर बर्थडे टुडे, वाओ, इट्स योर बर्थडे टुडे, ब्रावो, इट्स योर बर्थडे टुडे। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड, आप इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी को मिक्स करके बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लोगों की तारीफ कर सकते हैं, उनके खाने की तारीफ कर सकते हैं, उनके जन्मदिन की तारीफ कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ कर सकते हैं, उनके एक्शन जो उन्होंने काम किया है, जोक सुनाया उसकी तारीफ कर सकते हैं, उनके काम की तारीफ कर सकते हैं, उनकी बॉडी की तारीफ कर सकते हैं, मतलब उनके लुक पर्सनैलिटी की तारीफ कर सकते हैं, उनके अचीवमेंट की तारीफ कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं। सभी चीजें हैं यहां पर, मतलब इंसान के सभी इमोशन हैं। ओ नो, व्हाट अ पिटी गर्ल, व्हाट अ पिटी गर्ल, कितनी गरीब और बेचारी है। हे भगवान, ऐसे सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं जिसमें पछतावा नजर आए, लेकिन होगा अभ्यास से।
जल्दी से इसका रिवीजन लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए और लोगों की तारीफ करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज के समय में कुछ भी जरूरी नहीं है, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला एक्सक्लेमेटरी और दूसरा इंटरजेक्शन। और इंग्लिश में तारीफ करने का इससे बढ़िया तरीका और कोई हो नहीं सकता। तारीफ करेंगे जो लोग करते नहीं हैं किसी दूसरे की, तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे। रिलेशन से आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, और जब आपका इन्वायरमेंट बदलेगा तो आपके लिए बिजनेस या नौकरी करना, जॉब करना बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया का सबसे आसान काम है तारीफ करना, और दुनिया का सबसे आसान काम ही लोगों ने सबसे मुश्किल बना दिया है, क्योंकि आजकल कोई किसी की तारीफ नहीं करता। तारीफ कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। अपने मम्मी पापा के कामों की तारीफ कीजिए, जिस घर में रह रहे हैं उसकी तारीफ कीजिए, जो खाना आपके घर पे बनता है उसकी तारीफ कीजिए, जो आपके लिए आपके घर में मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पैसा कमा कर ला रहे हैं, आपकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, उनकी तारीफ कीजिए, सबकी तारीफ कीजिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो हमारी भी तारीफ कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए। ऐप के अंदर हमारे इस कोर्स को बेस्ट सेलर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और मैसेज करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लगा हो। PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।